आपके बेटे पहली बार नौकरी ढूंढने गए। अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो सब ठीक होवेगा। का काम आसान नहीं होता, इसलिए तुम्हारा एक इंटरव्यू लेना होगा। 2 मिनट में मुझे पूरा ऑफिस साफ चाहिए। जो पहले आप सीरियल वसुधा में आ गया है, बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। अब जरा सोचिए, यह वही पल है जिसका देव ने कई दिनों तक इंतजार किया था। पहली बार घर से बाहर निकलकर अपने जीवन की शुरुआत करने का सपना, और उस सपने को पूरा करने के लिए वो पूरी हिम्मत के साथ अपनी पहली जॉब की तलाश में निकलता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो देव है उसे स्वीपर की जॉब मिली है, और यहीं पर अब वह अपनी जॉब के पहले दिन पर काम कर रहा होता है, या फिर कहें कि इंटरव्यू दे रहा होता है। वो धीरे धीरे ऑफिस में झाड़ू लगाना शुरू करता है। उसके मन में हजारों ख्याल चल रहे हैं। क्या वो ये काम कर पाएगा? क्या मालिक को उसका काम पसंद आएगा? और इसी बीच यहाँ पर जब वह साफ सफाई कर रहा होगा तो यह सब देखने वाली है खुद अपनी आंखों से वसु, और उसके यह सब देखकर दिल टूट जाएगा। जी हाँ, सीरियल में आप देखेंगे कि एक तरफ जहाँ देव और वसु अलग रहने लगे हैं, दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, दिल टूट चुके हैं, और रिश्तों की डोर पहले से कमजोर हो चुकी है। तो यहाँ पर अब जो देव है वह घर से निकलता है अपनी पहली जॉब के लिए। वह सोचता है कि शायद यह नौकरी उसे जीवन में एक नई दिशा दे देगी। जिसके बाद अब वो जब इंटरव्यू देने के लिए पहुंचता है तो वहां पर अब जो मालिक होता है वो कहता है कि ऐसे तो तुम्हें जॉब नहीं मिल पाएगी, तुम्हें ना स्वीपर की जॉब मिल सकती है। बताओ करोगे? देव अपनी चोटिल आंखों में उम्मीद भरकर हाँ कर देता है। उसके मन में बस यही चलता है कि किसी भी तरह घर चलाना है, खुद को साबित करना है। और यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, ऐसा करो, पहले ना हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, अगर तुम उसमें पास हुए तो फिर तुम्हें जॉब मिल पाएगी। जिसके बाद अब यहाँ वो टेस्ट देता नजर आता है। दूसरी तरफ जहाँ चंद्रिका वाली कंपनी में अब देव की जरूरत पड़ रही होती है, क्योंकि वो तो वहाँ का सीईओ है। पूरी कंपनी उसी के फैसलों पर चलती थी, वही हर मुश्किल वक्त में कंपनी को संभालता आया था। तो यहाँ पर अब जो चंद्रिका है वो कहती है कि हमारी कंपनी कब से किसी एक पर डिपेंड होने लग गई। तभी यहाँ पर अविनाश कहता है कि वह किसी एक बनौती चौहान खानदान के राजकुमार ने सड़क पर ले आई। सड़क पे चल, जल्दी से खा ले और घर चल। भाभी साथ थारी को माफ करने के लिए तैयार बैठी है। यह दृश्य बड़ा ही भावनात्मक होता है, क्योंकि इतने बड़े खानदान का राजकुमार जो अपने आराम और शाही ठाठ बाट के लिए जाना जाता था, आज सड़क पर खड़ा है। उसके हाथ में खाना है और आंखों में थोड़ा संकोच, थोड़ा दर्द, लेकिन सामने खड़ा इंसान उसके लिए चिंता से भरकर यही कह रहा है, चल जल्दी से खा ले, घर चल। घर की दहलीज जो कभी मोहब्बत और अपनेपन का एहसास दिलाती थी, आज उसी घर की भाभी थारी को माफ करने के लिए तैयार बैठी है, तो माहौल और भी भावुक हो जाता है। आपने मेरे और बसों के रिश्ते को सच में स्वीकार कर लिया है। यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह एक रिश्ता, एक भरोसा और एक दिल का दर्द है जो वर्षों से मन में जमा था। जब कोई अपना यह पूछ ले कि क्या तुमने मुझे और मेरी जिंदगी को सच में स्वीकार कर लिया, तो उस पल की गंभीरता अपने आप बढ़ जाती है। सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जैसा कि दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सीन दिल दहला देने वाला और रोमांच से भरा हुआ दिखने वाला है। जी हां, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि चंद्रिका बुलवाने वाली है वसुधा और देव को घर पर। चंद्रिका का यह कदम अचानक आता है और सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर किस वजह से वो दोनों को वापस घर बुला रही है।
जी हाँ, असल में होता कैसे है यह सब और क्यों देव को बुलाया है चंद्रिका ने, चलिए बताते हैं। घर में कई दिनों से तनाव का माहौल था। रिश्ते टूट चुके थे, बातें बंद हो चुकी थीं। ऐसे में जब चंद्रिका खुद बुलावा भेजती है तो हर कोई सोच में पड़ जाता है कि उसका असली इरादा क्या है। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सीरियल के ऐसे तूफानी मोड़ मिस न हो जाए, इसलिए यह बात तो जरूरी है। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है। यह एक तरफ जहां वसुधा पर जब वो गुंडे अटैक कर देते हैं तो यह सीन बेहद डरावना और तेज गति वाला होता है। अचानक से कुछ गुंडे वसुधा पर हमला कर देते हैं। सड़क सुनसान, शाम का धुंधलका और वसुधा की चीख सुनकर देव का दिल जैसे बाहर निकल आता है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर देव और वसु अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं। यह शुरुआत एकदम सरल नहीं है, बल्कि कई संघर्षों, कई टूटे रिश्तों और ढेर सारी हिम्मत के बाद की गई एक नई कोशिश है। जहाँ पर वह एक घर में रुकने वाले हैं और वहीं पर अब यहाँ जब बेड से नीचे अपने कपड़े बिछा रही होगी। यह दृश्य बहुत ही भावुक होता है। वसुधा नीचे जमीन पर कपड़े बिछा रही होती है, मानो अपने रिश्ते, अपनी भावनाओं को भी जमीन पर उतार दिया हो। अब वसुधा तभी देव उससे कहेगा कि हमारी शादी हो चुकी है, तुम नीचे क्यों सोओगी। देव के स्वर में प्यार, तड़प और चिंता एक साथ दिखाई देता है। जिसके बाद यहाँ पर अब वसु कहती नजर आएगी कि जब तक देवी हुकुम हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दे देती तब तक मैं आपके साथ नहीं रह सकती। यह वाक्य देव के दिल को चीर देता है, लेकिन वसुधा की मजबूरी, उसका संस्कार और उसका डर हर शब्द में छलकता है। जिसके बाद यहाँ पर अब देव कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तुम चाहती हो वही होगा। मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम इस बेड पर सो सकती हो। देव के इस वादे में सच्चाई और त्याग दोनों नजर आते हैं। वह वसुधा को सिर्फ सम्मान देता है, मजबूर नहीं करता। तो जी हाँ, यहाँ पर सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जहां एक तरफ वसुधा की वजह से यहाँ पर चंद्रिका ने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, अब देव के साथ, और उसे घर से निकाल दिया है। यह पल देव के लिए दर्दनाक है, क्योंकि घर से निकाला जाना सिर्फ एक घर से नहीं, बल्कि अपनी मां के दिल से निकाले जाने जैसा है। तो यहाँ पर अब जब अविनाश बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा होता है। अविनाश का गुस्सा, उसकी नाराजगी और उसके शब्द चंद्रिका को चुभते हैं। अब यहाँ पर चंद्रिका को गुस्सा आ जाता है। वह उस पर हाथ उठाती है, लेकिन बीच में आ जाती है दिव्या और चांटा दिव्या को लग जाता है। दिव्या का अचानक बीच में आ जाना पूरे घर को हिला देता है। जिसके बाद दिव्या कहती है कि मासा, आपका जितना गुस्सा है ना, हमें हम दोनों को मार मार कर निकाल लीजिए, लेकिन प्लीज वसु और भाईसा को घर से बाहर मत जाने दीजिए।